We have with us Mr. Akhtar Ali, who was the Deputy Superintendent at the RG Kaur Medical College and Hospital when Dr. Sandeep Ghosh was the principal of the institute. Mr. Ali is one of the whistleblowers in the case who was the first person to write a letter to the West Bengal Health Department and the Vigilance Commissioner telling them about the irregularities that were being done by Dr. Sandeep Ghosh at the hospital. He was subsequently transferred from the RG Kaur Medical College and Hospital to the Murshidabad Medical College. Welcome to the print, sir. Sir, आप सबसे पहले RG Kaur Hospital में कब आए? In what position did you come there? मैं 2007 में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे ज्वाइन किया। 2019 में मेरा प्रमोशन होकर डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे रहा। और सर आने के बाद जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट का पोस्ट होता है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? जी, हॉस्पिटल का बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जैसे डे टू डे हॉस्पिटल अफेयर, हॉस्पिटल में जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखना, पेशेंट का कंप्लेंट देखना, पेशेंट का ग्रीवेंस देखना, नीचे तर के ग्रुप सी स्टाफ, ग्रुप बी स्टाफ, ग्रुप डी स्टाफ, सिक्योरिटी, स्कैवेंजिंग, हाउस कीपिंग, डाइट सर्विस, एम्बुलेटरी सर्विस, इमरजेंसी सुपरविजन ऑफ सुपरवाइजर स्टाफ। तो ये हॉस्पिटल के जो डे टू डे जो प्रॉब्लम होते हैं, डेवलपमेंटल अफेयर्स होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम। तो सर जब आप आए और आपने जब ज्वाइन किया एज असिस्टेंट सुपर एंड देन जब प्रमोशन हुआ आपका डिप्टी सुपर, सो उस समय डॉक्टर संदीप घोष थे, संदीप घोष आए, तो उनका किस तरह का रिलेशनशिप था विद द स्टाफ, विद द स्टूडेंट्स? देखिए, 2021 जनवरी में डॉक्टर संदीप घोष ने चार्ज लिया एज प्रिंसिपल। शुरू में चार्ज लेने के बाद से ही उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो स्टूडेंट के अगेंस्ट में माने स्टूडेंट को फेल कराना, करप्शन करना, स्टूडेंट लोगों को टारगेट करना, रैगिंग करवाना, ये सब उनका काम था। प्लस वो फेल करवा करके पैसे लेते थे और पैसे लेकर के पास किया करते थे। तो स्टूडेंट्स ये सब जब कर रहे थे तो आरजी कौर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स से किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी ने कभी कुछ बोला नहीं, अथॉरिटीज के सामने कभी से लाया नहीं? जिसने बोला उनके आवाज को दबा दिया गया, या तो उनका तबादला कर दिया गया या उनको टारगेट कर दिया गया, उनको सताया गया। तो ये बहुत गलत किस्म के इंसान थे, ये बहुत इनके अगेंस्ट में इरेगुलरिटीज था, ये बहुत कुछ करते थे। स्टूडेंट्स ने कभी प्रोटेस्ट किया? बिल्कुल किया, 1 महीने तक वो आंदोलन चला था। कब? ये 2022 में, 2022 के सितंबर महीने में। और फिर इनको स्टूडेंट लोगों ने घेराव किया था, उसके बाद इसको स्टूडेंट लोगों ने दौड़ाया भी था। बट उसके बाद भी कुछ मतलब चेंज नहीं हुआ? उनके वहाँ के फैकल्टी टीचर्स के साथ कैसा रिलेशन? बहुत खराब रिलेशन था। काफी लोगों को इन्हें राताराती ट्रांसफर कर दिया और उनको डोमिनेट करते थे, परेशान करते थे, और मतलब इनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं होता था। ये इतने रसूख वाले थे कि जो आवाज इनके अगेंस्ट में उठता था उसको दबा दिया जाता था, ट्रांसफर कर दिया जाता था, उनको टारगेट किया जाता था। तो उनके किस तरह के पॉलिटिकल कनेक्शंस थे? देखिए, ये मेरे लिए बोलना मुश्किल है क्योंकि मैं अपॉलिटिकल आदमी हूँ, मगर ये है कि उनका इन्फ्लुएंस था जिसकी वजह से उसके ट्रांसफर 2 बार हुआ, मगर संग संग उनका फिर से दोबारा प्रिंसिपल के पोस्ट पे ऑर्डर निकल गया। और आपने सबसे पहले कब उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट किया? जी, मैंने उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट सबसे पहले उनका पर्दाफाश किया था मार्च 2023 में। फिर मैंने विजिलेंस, क्या हुआ था, मतलब व्हाट वो बायोमेडिकल वेस्ट का लेकर के मैंने पर्दाफाश किया था। और फिर जो है 2023 के जुलाई में मैंने विजिलेंस कमीशन एंटी करप्शन को भी कंप्लेंट किया था। अच्छा। और उसके बाद क्या हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर आपने दोबारा से कंप्लेंट किया? मैंने कोशिश किया, बहुत जगह फिर से कंप्लेंट किया, गुहार लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मगर ये मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि 2 दिन पहले होम डिपार्टमेंट में उनके अगेंस्ट में सिट कमेटी का गठन किया, फॉर्मेशन किया, और सिट कमेटी ने अपनी इंक्वायरी शुरू किया। तो उसमें क्या आपको भी बुलाया गया है या आप अपने से आए हैं डिपोज करने के लिए? नहीं, मैं गया था। आपको बुलाया गया था? मुझे बुलाया गया था, मैं गया था, और मेरा स्टेटमेंट भी उन्होंने रिकॉर्ड किया। संदीप घोष के अगेंस्ट में मेरे जो भी एलिगेशन थे मैंने वहां पे बोला। और अपार्ट फ्रॉम बायोमेडिकल वेस्ट का जो वो मतलब इरेगुलरिटीज हो रही थी वहाँ पे, उसके अलावा भी आपके कंप्लेंट में आपने क्या किया? इसके अलावा जैसे डेड बॉडी का तस्करी किया करते थे, छात्रों को फेल कर, मतलब वो डेड बॉडी बिक्री कर देते थे। जो सब अनक्लेम डेड बॉडी था
और फिर क्लेम बॉडीज के अगेंस्ट में भी एक केस हुआ था, ये ताला पुलिस स्टेशन में हुआ था, फॉरेंसिक मेडिसिन के एचओडी ने कंप्लेन किया था। तो बहुत सारे कंप्लेन हुए थे मगर एक्शन कुछ नहीं हुआ। तो उसका क्या एविडेंस था जो ये आप कह रहे हैं कि डेड बॉडी का तस्करी करते थे? ये देखिए, जो 5 बॉडी उन्होंने वर्कशॉप में दिया था उसके अगेंस्ट में फॉरेंसिक मेडिसिन के एचओडी ने कंप्लेन किया था। उस बॉडी के जो रिलेटिव थे, वारिस थे, उन लोगों ने कंप्लेन किया था। ह्यूमन राइट कमीशन ने इंक्वायरी किया था, उन्होंने भी ये किया था। कब की बात है? जनवरी 2023 की बात है। और इसके बाद मतलब आपने जब ये सब कंप्लेन किया उसके बाद आपके अगेंस्ट में कुछ एक्शन लिया गया या आपके ऊपर कोई प्रेशर था? मुझे तरह तरह से हैरेस किया गया, मेरा सर्विस ब्रेक करा दिया गया, 2 बार मेरा तबादला हुआ। मगर ठीक है, अब मेरे साथ हुआ, जान का भी मुझे हमकी दिया गया। तो मैंने कल जब फाइल किया केस, उसमें मैंने ऑनरेबल कोर्ट को ये भी बताया और मेरे प्रोटेक्शन के लिए भी मैंने दरखास्त किया। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस बार मतलब आपकी सुनवाई होगी? जी, मुझे लगता है इस बार इंसाफ होगा और सीबीआई भी अपना इंक्वायरी उनके अगेंस्ट में कर रही है, तो मुझे कुछ उम्मीदें हैं कि इस बार कुछ होगा। So this was Mr. Ali, the whistleblower in the case, talking to us about what was happening in Dr. RG Kaur Hospital when Dr. Sandeep Ghosh was the principal. This is Maushami Das Gupta along with Manisha Mandal reporting from the Kolkata High Court.